दिल्ली सरकार ने बसों में यात्रियों की संख्या को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसे आज से लागू भी कर दिया गया है। दिल्ली में बसों और शादियों से जुड़ी पाबंदियों में और ढील दी गई है। ये तब जब दिल्ली में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। शनिवार को दिल्ली में लगातार चौथे दिन 5000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। इसके बावजूद सरकार पाबंदियों में ढिलाई के फैसले से पीछे नहीं हटी। बसों में अब जितनी सीटें उतने यात्री बैठ सकते हैं। पहले एक बस में 20 यात्री ही बैठ सकते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएगा। शादियों में बंद हॉल्स में 200 लोग तक शामिल हो सकते हैं। पहले 50 से ज्यादा लोग शादियों में नहीं जुट सकते थे। अगर शादी खुले में हो रही है तो ज्यादा मेहमान आ सकते हैं। ये संख्या जिलों के डीएम और डीसीपी तय करेंगे, लेकिन मास्क पहनना और थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। शादियों के आयोजकों को एक व्यक्ति तय करना होगा जो शादी के पूरे कार्यक्रम की कोरोना के लिहाज से निगरानी करेगा। दिल्ली में करीब 6500 बसें हैं और हर बस में 35 से 40 सीटें होती हैं। रविवार को पाबंदियों में और ढील का पहला दिन था। छुट्टी का दिन होने के बावजूद बसें पूरी तरह भरी दिखीं। कुछ यात्रियों ने कहा कि पहले पाबंदियां होने की वजह से बसों के लिए काफी इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब राहत है। टाइम बर्बाद होता रहता, 2-2 घंटे तक खड़े रहते बस ही नहीं मिलती टाइम से। 5 बजे निकलते 8-9 बजे घर पहुँचते। बस वाले रुकते ही नहीं है, खड़े रहते रात में। ड्यूटी से लेट हो जाते हैं, ड्यूटी वाला मना कर देता है कि लेट हो गया घर जाओ, क्या करेंगे। कई लोगों का मानना है कि बसों के पूरी तरह भर जाने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लोग ठीक से मास्क नहीं पहन रहे हैं। सरकार भी ये दिक्कतें समझ रही है। बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि हम जब सिंगल सीट में सेफ नहीं है तो डबल सीट में सेफ कैसे होंगे। हमारे साथ वाला बंदा ऐसे मास्क लगा के बात ऐसे बात कर रहा है, बिल्कुल उसके साथ में बैठे हुए, फिर हमारे साथ क्या रिस्पॉन्सिबल होगा उस प्लेस का। मैं मॉर्निंग सुबह आया था, मेरे साथ वाला बंदा बैठा मास्क कर रहा, मैं शहर में बैठा हूँ, कैसे सेफ हो जाएंगे। वेट करना मंजूर है, वेट करना मंजूर है, लेकिन ये जो डबल ये भीड़ वाला मामला मंजूर नहीं है। अगर मास्क लगा रहे हैं तो खतरनाक नहीं है। आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो मुझे लगता है 20 की संख्या भी खतरनाक है। आप उसके अंदर अनलिमिटेड नहीं अलाउ कर रहे हैं। जो जितनी सीटें हैं सिर्फ उतने ही लोगों को अलाउ किया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि शादियों में जुटने वाले लोगों को संभालना और उनके बीच संक्रमण को रोकना एक बड़ी चुनौती रहेगा। आप मेजर्स अपना रहे हो कि नहीं अपना रहे कि कोरोना ना हो, इम्पोर्टेंट कि आपने मास्क पहना है कि नहीं पहना है, आपने हैंड हाइजीन करी है कि नहीं करी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन आप कर रहे हो, वहाँ पे आप थर्मल स्कैनिंग कर रहे हो, किसी को बुखार तो नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा और कोई इसे मॉनिटर कर रहा है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि पोस्ट इवेंट भी मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में सिम्टम 2 से 3 दिन में आने शुरू हो जाते हैं। सोमवार से इन बसों में और भी ज्यादा यात्री होंगे, क्योंकि सभी लोग अपने काम पर जाएंगे और तब ये और बड़ी चुनौती होगी कि लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे बनाए रखा जाए। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।